how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, active and the passive voice. Okay, so let us start now this chapter, kids. At the start column A, can you recall 5 things that you have done on your previous birthday? Use apposite verbs and frame the sentences using the given clauses. Cruises received your dream gift, celebrated the way you all want to, and next invited the people you always wanted. Okay, चलिए learning text and affect can be expressed in two ways. यहाँ पर कि एक सेंटेंस तो दो तरीके से लिखा जा सकता है एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स में. यू मस्ट रिमेंबर, जैसे तुम्हें याद होगा, दैट अ वर्ड कैन बी इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, पर ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है. ऑल वर्ब्स ट्रांजिटिव एंड द इंट्रांजिटिव कैन बी यूज इन देयर एक्टिव फॉर्म्स. जब उनको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिखते हैं उसी को हम एक्टिव फॉर्म्स कहते हैं. बट अ वर्ब कैन बी यूज इन द पैसिव फॉर्म ओनली व्हेन इट इज ट्रांजिटिव. जब हम वर्ब का प्रयोग पैसिव फॉर्म में करते हैं तो वह केवल ट्रांजिटिव फॉर्म में होता है. You must also remember that a verb is transitive when the action is the done. Subject passes on the receiver object. क्योंकि जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है. ओके, चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है. Asta despite her teacher. Nita is playing cricket. The teacher praised yours. Amber cried a heavy bag. Superman jumped from the building. तो ये हो गया हमारा किड्स एक्टिव वॉइस. कौन से सेंटेंस हो गए? एक्टिव वॉइस के. चलिए इन द अबव सेंटेंसेस में व्हाट आर द एक्शन परफॉर्म. एक्शन किया जा रहा है जैसे रेस्पेक्ट का, प्लेइंग का, प्रेज्ड का, कैरीड का, जंप का. सब्जेक्ट है हमारा आस्था, नीता, द टीचर, एम्बर और सुपरमैन. ओके, चलिए हु परफॉर्म द एक्शंस. जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन वो कौन कर रहा है? वो भी यही कर रहे हैं, आस्था, मीता, टीचर, अंबर और सुपरमैन. चलिए आगे पढ़ते हैं. हैज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म द एक्शन. जब सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जाता है देयरफॉर द वर्ब आर इन द एक्टिव वॉइस, तो उसी सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव द एक्शन. जब वह कार्य रिसीव किया जाता है द वर्ब इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल है द टीचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आस्था. टीचर द्वारा रेस्पेक्टेड किया गया बाय आस्था द्वारा. टीचर को आदर मिला बाय आस्था से. ओके, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मीता. क्रिकेट को खेला गया मीता द्वारा. यश वाज प्रेज्ड बाय द टीचर. यश की प्रशंसा की गई टीचर द्वारा. हैवी बैग वाज कैरीड बाय एम्बर. और हैवी बैग लाया गया एम्बर द्वारा. In the above sentences में what are the action performed है? Is it respected, played, praised and carried? Subject है हमारे पास the teacher, the cricket, यश and heavy bag. Okay, चलिए. Do the subject of the verb perform the actions? No. The contrary, the subject received the action. क्या इन सभी ने कार्य किया? No. कार्य किसने किया? ऑब्जेक्ट ने. किसने किया? ऑब्जेक्ट ने. रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस के. नंबर फर्स्ट है व्हेन अ वर्ब इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बदला जाता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब. चेंज द वर्ब इनटू द वर्ब 3 एंड पुट प्रॉपर फॉर्म टू बी इज, एम, आर, was, were, be, been, being. Before it according to the tense of the main verb is passive voice. And then number singular or the plural of the new subject. Next है by. By is used with the agent of the action. There is the action but it has the cap in the mind that where action is very important and the agent is unimportant. The preposition by and the agent are left out. Okay, चलिए next time. If any intransitive verb becomes transitive, जो अगर हमारी intransitive verb आ जाती है उसे intransitive में बदल दिया जाता है, is to can have with passive voice. 1-8 pencils can be changed into the passive voice. Okay, केवल 8 टेंस बदले जाते हैं पैसिव वॉइस में.
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव नो पैसिव वॉइस, इनकी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती। चलिए रूल्स एंड चार्ट है यहाँ पर। पहला है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का प्रेजेंट का इंडेफिनिट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर की बात करें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट उठा के तो लग देंगे सब्जेक्ट में और V2 एस की जगह लगेंगे इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। उसी तरह ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा ING और ऑब्जेक्ट। फिर उसी तरह पास में वाज सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब और V4 का मतलब है पास्ट पार्टिकल्स में ING होता है प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल में या वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस इजारम के साथ लगाएंगे बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का सब्जेक्ट। उसी तरह ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह इसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं बनते। नेक्स्ट है परफेक्ट की बात करें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके चलिए अब इन्हें टेंस में कन्वर्ट करते हैं। पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का आई हेल्प यू तो क्या बनेगा यू आर हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का शी इज टेलिंग अ स्टोरी तो आ स्टोरी इज टेलिंग is being told by her। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे वी हैव won the match तो द मैच है ना हैज के साथ क्या बीन हैज बीन won by वी का ऑब्जेक्ट क्या है अस। सिंपल पास्ट बनाएंगे अलोक wrote a letter a letter was written by अलोक। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे वी वर मेकिंग अ नॉइज तो अ नॉइज was being made by us। As perfect, we had already taken tea. So tea had already been taken by us. Simple future है we shall have our lunch at noon. So our lunch will be had by us at noon. Future perfect tense है I shall have learnt my lesson by this time tomorrow. नहीं my lesson will have been learnt by me by this time tomorrow. केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलेंगे बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ओके चलिए now kids this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.